दो बहनों की ऐसी कहानी जो पूरे खानदान को हिला के रख गई। सियालकोट के एक मोहल्ले की कहानी है और इस मोहल्ले के अंदर जट फैमिली के घर ज्यादा थे और कुछ घर थे माछी फैमिली के। अब एक घर के अंदर माछियों की दो लड़कियां और उनका एक भाई था। दोनों लड़कियां इंतहा की खूबसूरत थी। एक का नाम रानो था, एक का नाम छानो था। रानो छानो मतलब वो घरों में ना नाम बिगाड़ दिए जाते हैं। पहले ना बच्चे के नाम के साथ मिलता जुलता दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है। अब जो रानो थी उसके हमसाया जो जट थे उनके एक लड़के के साथ उसकी कुछ गपशप चल रही थी, कुछ गलत मामला थे और उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी शादी रखी गई और शादी के दिन रख दिए। नजदीक शादी थी लेकिन जो जटों वाला लड़का था उसने उसको कहा कि हम शादी कर लेते हैं, तुम्हारी बहन की शादी भी हो रही है। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन अभी नहीं करेंगे, हमारे घर वाले मानेंगे नहीं, हमें भागकर शादी करनी पड़ेगी। तो जैसी मेरी बड़ी बहन की शादी होगी उसके बाद फिर हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने कहा बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो चलो ठीक हो गया। अब उसकी बड़ी बहन की बारात आई, शादी हुई। उन्होंने बहू को बहुत अच्छे गहने और सोने के सेट, अच्छे कपड़े, सब कुछ था उसका। बारात आई, चली गई। अब दूसरे या तीसरे दिन जब लड़कियां मैके आती हैं तो वो भी अपने मैके आई। अब उसने सोने का सेट पहना हुआ, सोने के कंगन पहने हुए हैं, झुमके पहने हुए हैं। अब जटों के लड़के ने देखा कि बड़ी उसके पास सोना है, सज धज के आई है। उसने अपनी मशूका को कहा कि ऐसे करते हैं, हम आज रात भाग लेते हैं, बहन तुम्हारी की शादी हो चुकी है। अब हम ये करेंगे कि आज रात भागेंगे, तुम घर से जो भी पैसे जेवर जो तुम्हारी बहन का है वो सारा सोना जो है वो उठा लेना। अब लड़की ने कहा ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज की समझ नहीं आती कि जो लड़की एक छिपकली से डर जाती है वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेती है कि अपने माँ बाप के अगेन जाकर एक पराये मर्द के साथ भागने का फैसला। हजारों कहानियां इस तरह की हैं आपको मिलेंगी जिसमें इतना खौफनाक इंजाम होता है कि इंसान की रूह कांप जाए। ये कहानी सुनाने का मकसद भी यही है कि जो भी माएँ बहनें इस तरह के मामलात में अगर कहीं इन्वॉल्व हैं तो वो इस चीज़ को समझें कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो असल वारिस आपके वालिदैन हैं वही आपके ये हमदर्द हैं। अब रात हुई, उसने अपनी बहन की सारी चीजें देखी, उसने कहाँ कहाँ उतार के रखी, सबको एक पोटली के अंदर बांधा, बांध कर जटों के लड़के को पकड़ा दिया और टाइम टेबल के मुताबिक खुद भी वहां से भाग ली। अब जब वहां से भागे तो जट्टों का लड़का उसको बस के ऊपर बिठाया, खुद नहीं गया, पीछे उसने बंदोबस्त किया हुआ था कि जब मैं इसको बिठाऊंगा तुम लोगों ने आगे से लेके इसको कमरे में पहुंचा देना है। अब मोबाइल का जो था सारा मामला उसका खत्म कर दिया, सिर्फ गाड़ी में बिठाया, अगले बंदे को बता दिया कि इस गाड़ी में आ रही है, इससे तुमने इसको उतारना है। अब वो लड़की पहुंच गई कराची और जो जट्टों का लड़का था वो अगले दिन जब सुबह हुई तो पता चला कि माछियों की लड़की जो है वो भाग गई है। बड़ी बेटी जो है वो भी रोध हो रही है, सब ढूंढने लग गए इधर उधर, किसी के घर ना हो, मतलब कहीं आसपास ना हो। अब घर वाले जो थे वो सारे बड़े मुतमिन थे कि हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है। अब किसी को पता ही नहीं था कि वो हमसायों के लड़के के साथ सेट है और वही हमसायों का लड़का जो है उनके साथ मिलके उसको ढूंढ रहा है। ऐसी उसने प्लानिंग की। अब जो असल मामला खुलना शुरू हुआ जहां पर जब उसने ढूंढना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद वो जो बड़ी बेटी थी उसने देखा कि उसके जो गोल्ड था, उसका गहने थे, जो जेवर था वो भी घर में मौजूद नहीं। अब नया शोर शराबा शुरू हो गया कि घर का जो सारा जेवर था वो भी गायब हो चुका है। उसकी माँ की अगर कोई चीज थी या भाई ने कोई पैसे रखे हुए थे वो सब कुछ गायब है। अब मामला गड़बड़ हो गए। अब जो बड़ी बहन है वो ढूंढने में लगे हुए, सब एफआईआर भी हो गई, कोई पता नहीं चल रहा। बड़ी बहन अपने घर गई तो उसके घर वालों ने कहा जो गोल्ड था वो हमें दे दो, वो तो हमने फलां फलां रिश्तेदार से वैसे उधार लेकर तुम्हें डाला था ताकि शादी अच्छे से हो जाए। अब नया बगेड़ा खड़ा हो गया। अब उसने वहां पर बताया अपने शौहर को कि मेरी जो बहन है वो भाग गई है, वो सारा कुछ उठा के ले गई है। अब ससुराल वाले उसके परेशान हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, हम कहाँ से ये रिश्तेदारों को इतना जेवर देंगे कि हमने तो सिर्फ एक नाम बनाने के लिए, एक लोगों के अंदर फूं फां बिठाने के लिए ये सारा काम किया था, लेकिन ये सारा काम तो गले पड़ गया। और इस वक्त भी कुछ घराने ऐसे होते हैं जो अक्सर शादी के टाइम पे बड़ी बहू से या चाची से या ताई से या किसी रिश्तेदार से उनका अगर गोल्ड अच्छा है तो उसको लेके पॉलिश करवाते हैं, करवा के शादी के टाइम पे लड़की को डाल देते हैं ताकि टाइम जो है वो गुजर जाए और लोगों में बातें ना निकले।
क्योंकि आजकल दिखावा बहुत ज्यादा चलता है। हम लोग दिखावा देखने के आदी हो चुके हैं। हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमारी असलियत क्या है, हमें सिर्फ ये होता है कि हमने क्या दिखाया लोगों को, और लोग भी यही चाहते हैं कि हमें देखने को कुछ अच्छा मिले। अब उस घर में फटे होने लगे, उसके शौहर ने उसको वापस भेज दिया, जाओ घर से कुछ लेके आओ। अब वो घर गई, आके माँ को बताया, 3-4 दिन गुजर चुके थे। अब छोटी बहन अभी तक मिली नहीं थी। 3-4 दिन के बाद जब उसने बताया आके कि मेरे ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, और उन्होंने अब मुझे भेज दिया कि वहां से कुछ लेके आओ। उसकी माँ बेचारी कहती है कि बेटा देखो, हम लोग गरीब हैं, तुम्हारे सामने है सब कुछ, जो कुछ हमने कमाया था वो भी उठा के ले गई है। क्योंकि ये लोग अक्सर घर की औरतें जो है ना, वो जब टाइम होता था तो उस हाथ से एक सवैयां बनाई जाती हैं छोटी छोटी, वो सवैयां हाथों से बनाते थे और वो सेल करते थे। उनसे जो बचत होती थी उससे घर का खर्चा चलता था। अब जो जमा पूंजी थी वो छोटी बहन ले जा चुकी है। अब 2-3 दिन गुजरे तो ये यहाँ से वापस निकली है ससुराल जाने के लिए, हाथ खाली है, बड़ी परेशानी में जा रही है। जा रही है तो रास्ते में इसका शौहर मिलता है। अब जब शौहर मिलता है तो वो इससे पूछता है, हाँ सोना लेके आई है? वो कहती नहीं। उसको गुस्सा चढ़ता है, वहीं पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और गंदुम का सीजन चल रहा था, गंदुम मतलब बड़ी हो चुकी थी और उसके सिट्टे निकले हुए थे। तो उसने क्या किया, इसको मारा। मारने के बाद इसके गले में जो दुपट्टा था वही दुपट्टा इसके गले में डाला, गले में डालकर इसको वहीं पे खत्म कर दिया। ये मौत की नींद सो गई और इसको गंदुम के अंदर फेंका और फेंक कर वापस चला गया। अब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन वहां से बदबू आना शुरू हो गई। कुछ जानवर, चील, कौवे, कुत्ते, वो वहां पे घूमना शुरू हो गए। तो जो लोग गुजरते थे उन्होंने कहा देखे तो सही है, क्या कौन सा जानवर जहां मरा हुआ है, कौन इधर जानवर फेंक गया गंदुम के अंदर। जब लोगों ने देखा तो आगे से वो लड़की की लाश निकली। अब सब परेशान हो गए। उस लड़की के घर जब बताया गया तो लड़की का भाई जो था वो गुस्से में तो पहले ही था और शर्म से वो मरा हुआ था कि उसकी बहन भागी हुई थी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। और उसने फिर वो ढूंढना शुरू कर दिया। उसको यही था कि इसका कातिल वही शख्स है जिसने मेरी बहन को भगाया है। और इसी दरमियान एक जो लड़का उसकी बहन को भगा के ले गया था ना, उसने इसके भाई को एक जट्टों का और लड़का था जिसके साथ उसकी लड़ाई रहती थी, उसका बताया हुआ था कि वो आपकी बहन के साथ बातचीत करते हुए मैंने देखा है, कई बार छोटी के साथ, कई बार बड़ी के साथ, तो वो आपकी बहन को ना भगा के ले गया। अब इधर लड़की का जो भाई था उसको जब गुस्सा आया, वो उठा, छुरी उठाई है, उठा के गुस्से में घर से निकला कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और वहां से निकलने के बाद सीधा वो बोर्ड वाले चौक के अंदर गया। पहले गांव के अंदर एक चौक होता था, वहां पर कोई दरख्त लगा होता था बड़ा सा, जिसके नीचे लोग अक्सर बैठे रहते थे, गपशप होती थी। अब वो बोर्ड वाले चौक में पहुंचा है तो वहां पे वो लड़का बैठा है, उसने उससे कुछ नहीं पूछा, आओ देखा ना ताओ देखा, उसको छुरियां मारी, मार कर कत्ल कर दिया। अब जब उसे कत्ल कर दिया तो खुद फरार हो गया। चंद दिन फरार रहा, पुलिस ने ढूंढकर इसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब इससे पूछा तो इसने कहा जी इसने मेरी बहन को मारा था। अब जो उसका बहन का असल कातिल था, उसका शौहर, वो बच गया और इधर ये बंदा जो है ये मर गया, इसके ऊपर वो कत्ल का इल्जाम लग गया। और लड़की का भाई जो था वो जेल में चला गया। अब जेल में चला गया, दूसरी तरफ कुछ अरसा गुजरा तो उसका बाप जो था वो भी इस सदमे से दो चार था और बर्दाश्त नहीं कर सका इस सदमे को, वो भी फौत हो गया। फिर उसकी माँ थी, कुछ महीने के बाद उसकी माँ भी चल बसी, इसी वजह से कि उसकी बेटा जेल में है, एक बेटी मर गई है, एक बेटी भाग गई है, घर में कोई शख्स नहीं था उसको। वो बेचारे इस गम से मर गए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमने क्या तरबियत कर ली बच्चों की। अब जब ये सारा मामला चल रहा था तो जट्टों का लड़का जो लड़की को भगा कर ले गया था, उसने देखा कि जो पैसा वो लेके आई थी वो भी खत्म हो रहा है। और जट्टों का लड़का जो था वो ड्राइवर था, नशेई टाइप, शराबी, कबाबी, गलत जगहों पे जाने वाला। उसने कहा मेरा काम भी पूरा हो चुका है, अब मैं इससे शादी करके रख भी नहीं सकता। अगर गाँव में ले गया तो वहां तो पंगे ही इतने हो चुके हैं कि माँ बाप भी मर गए हैं, भाई ने कत्ल कर दिया है, इसकी बहन जो है वो कत्ल हो चुकी है, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। उसने वहां से इस लड़की को लिया, लेके एक अड्डे पे ले गया, फांसी के अड्डे पे, वहां पे जाकर इसको बेच दिया। इसको बेचने के बाद ये आगे हाथों में बिकती बिकती दुबई पहुंच गई। अब वो लड़का भी गांव में घूम रहा है और ये जिसने इसकी बहन का जो शौहर था जिसने उसको मारा था वो भी घूम रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। दूसरा जो उसका भाई था वो जेल में था और कुछ टाइम के बाद वो जमानत वगैरह हुई, सुलह हो गई, वो वापस आ गया गाँव में। और ये जट्टों का लड़का भी गाँव में ही रहने लगा। लेकिन जो इसकी माशूका थी जिसको भगा कर ले गया था वो दुबई पहुंच गई। अब दुबई पहुंची है तो उसको कुछ समझ आई, वहां की दुनिया देखी,
होश आया तो उसने फिर एक तहरीर लिखी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, तहरीर लिखकर उसने एक शुआ रिसाला आता था उनको भेजी। उनको जब भेजी उसने पूरी दास्तान उसमें अपनी लिखी थी, तब जाकर ये राज खुला कि कैसे ये सारे मामलात हुए थे और ये सारी कहानी क्या हुई थी। और फिर पता चला कि वो छोटी बहन जो थी वो घर से कौन भगा के ले गया, कैसे भगा के ले गया था। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, पछताने के लिए ही पछतावा ही पछतावा था और कुछ नहीं था। तो आज मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ कि जितनी भी लड़कियां ये 4 दिन की मोहब्बत के पीछे पागल हो जाती है ना, उनको सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप वालिदैन जो है ना, भाई बहन, वो हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। हम घर से भागकर शायद शादी कर भी लें, लेकिन वो एक कहानी आपने शायद सुनी हो कि वो शख्स अक्सर रोता था, नमाज पढ़ता था कि या अल्लाह मुझे बेटी ना देना, कहीं मेरी बेटी भी मेरी बीवी जैसी ना निकल आए, कि वो भी किसी के साथ भाग जाए और मुझे ये दुख बर्दाश्त करना पड़े। तब वो लड़की इंतहा की हद तक रोई थी कि मैंने ये क्या कर लिया कि अपने वालिदैन की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला दी। कोशिश किया करेंगे इस तरह के मामला अगर हो रहे हो तो घर वालों से बात करें और उनकी रजामंदी के साथ शादी कर लें, वही आपके लिए बेहतर है, ना कि घर से भागें और खुद भी जलील रुसवा हों और घर वालों की इज्जत भी मिट्टी में मिलाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इससे सबक मिले। अल्लाह हाफिज।